हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने दोनों रिएक्शन देख लिए, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनलिसिस की। अब हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जेईई और नीट में पूछे जाते हैं ये ओजोनलिसिस के बेसिस पे। ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट सबका बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है। पर बेटा याद रखना, एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिएक्शन आती है बट आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज से 2-3 लेक्चर हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, आपको खुद ट्राई करना है पहले, तो उसके बाद आपको सोल्यूशन देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। इसका मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपको दोनों प्रोडक्ट बनाने। पहला है O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक, मतलब पहले आप O3 से ओजोन से ट्रीट करो, फिर जिंक वाटर के साथ ट्रीट करो। आपको प्रोडक्ट बताना है A, और इसी की रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ बेटा? O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डायरेक्टली, और आपको बताना है कंपाउंड B। सेम दोनों पे हम करेंगे। ठीक है, चलो इसका आप लोग करेंगे। जब तक क्वेश्चन नंबर 2 आपको देता हूं। देखो, इससे क्या है ना कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप दोनों टाइप के क्वेश्चन कर पाओ। पहला आप इसको ट्रीट करो O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इसको आप ट्रीट करो O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। ठीक बेटा, इस जिंक की जगह पे हमको क्या लिख के दे सकते हैं? वो डाइमिथाइल थायोएथर, मतलब Me2S। ठीक है बेटा, ये बताओ इसका रिएक्शन। चलो आपको सब कुछ लिख के देता हूं आपको। इस बार आपको मैं इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप लोग खुद सोचोगे सर क्या करवा रहे हो। ठीक बेटा, बेसिक से लेके चल रहा हूं, कोई डरने की बात नहीं है। पहले आप इसकी रिएक्शन करवाओ O3Zn वाटर। ठीक बेटा, और फिर इसकी रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ? सिर्फ O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपको ये वाला A और यहाँ पे भी B बताना है। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे भी आपको A और आपको B बताना है। ठीक, चलो हो जाओ। 3 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4, और सारा मैं आपको ट्रिक से करके दिखाऊंगा। ठीक है, ट्रिक बहुत इजी है। और कौन सी रिएक्शन आप बताऊंगा? ओके, इस तरीके से। ठीक, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है। पहले तो यार ओजोन के साथ रिएक्शन होगी ना। पहले O3, और सेकेंडली उसको आपको ट्रीट करवाना है Me2S इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऐसा तक लिख के देगा आपको, या फिर डायरेक्टली Me2S ही लिख के दे दे, वाटर ना लिख के दे। ठीक, आपको जैसे Me2S दिखा, दिमाग में एक चीज चमकनी चाहिए। क्या चमकनी चाहिए बेटा? वेरी गुड। क्या है वो रिएक्शन? रिडक्टिव ओजोनलिसिस। या फिर आपको दे O3Zn इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे भी आपको A और B बताना। चलो, तो ये 4 क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ट्रस्ट मी, ये हमारी प्रैक्टिस चल रही है, डीपीपी सॉल्विंग चल रही है, इसका मान के चलो। ठीक है, मैं आपको अलग से क्वेश्चन नहीं देने वाला इसके लिए। अलग से हिमांशु पांडे में क्वेश्चन बहुत सारे हैं और वो मैंने डिस्कस भी कर रखे हैं, बट इसको आपको डीपीपी एज ए कंसिडर करना है। आपको अभी सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन को। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, और फिर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जल्दी इसको पॉज करके सॉल्व करो। चलो, आई होप आप लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए होंगे। नहीं किया तो तुम्हारे पास पावर है, विनय सर को पॉज कर दो, चुपचाप बोलो विनय सर चुप 2 मिनट के लिए, और आपको सॉल्व करने दो। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक बेटा, चलो। C डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा है, O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। यहाँ पे जिंक नहीं दे रखा, तो आपका काम क्या? आप लोग किस तरीके से सॉल्व करोगे? आप लोग इस तरीके से पहले तो बताओ मुझे कि क्या है ये। तो लिखना है ये क्या है बेटा? ऑक्सीडेटिव है। क्या बेटा? ये ऑक्सीडेटिव है। और यहाँ पे जिंक दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है बेटा? ये रिडक्टिव है। ठीक, तो ये ऐसी चीजें करोगे ना बेटा, तो इससे क्या होता है कि गलती होने की चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब ऑक्सीडेटिव है। ट्रिक मैंने क्या बोला? बड़ा सिंपल सी ट्रिक है बेटा। देखो, मैं कंपाउंड A बनाता हूं पहले रिडक्टिव का। बहुत सिंपल है। क्या करना है मुझे? सिंपली C डबल बॉन्ड ये दे रखा है, क्या करते हैं हम इसका पहले ओजोनेट बना देते हैं। बेटा किस तरीके से बनाऊंगा? CH3 C CH3, यहाँ पे क्या बनाऊंगा? घर बनाऊंगा एक कार्बन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या दे रखा है मैंने आपको? 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सिंपल यही है हमारा। और इसको मैं क्या करूंगा? एक बार हमने इसका O3 के साथ रिएक्शन हो गया हमारी, ये बना रहा हूं मैं, तो O3 के साथ रिएक्शन करके ओजोनेट यहाँ पे भी ये बनेगा, यहाँ पे भी वही बनेगा। फिर क्या करेंगे हम? इस तरीके से ब्रेक कर देंगे। ठीक,
ये ऑक्सीजन तो जिंक लेके चले जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन को जिंक ऑक्साइड बना देगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन फ्री तो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा जो प्रोडक्ट ए बनेगा वो बनाता हूं। देखो जो प्रोडक्ट ए बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक कंपाउंड ये बनेगा हमारा। दूसरा जो क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O H, मतलब कि क्या बनेगा फॉर्माल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O H, और साथ में जिंक ऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारे दो प्रोडक्ट बन गए प्यारे प्यारे से, नन्हे मुन्ने से। कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली इस तरीके से दिखाना है, आपको ये ओजोनाइड बनाना है, डायरेक्टली उसको वाई करके काटना है, आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सिंस यहाँ पे जिंक प्रेजेंट था तो उसने नेसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, अगर जिंक प्रेजेंट नहीं होता तो इसका क्या हो जाता बेटा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक, अब मैं ऑक्सीडेशन करके दिखा रहा हूं। ठीक, चलो इसको तो फिलहाल हम मिटा देते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका ए तो ये बन गया बेटा, ये हमारा क्या ऑक्सीडेटिव का प्रोडक्ट बन गया हमारा। अब इसी को आपको ट्रिक से बनाना था, ट्रिक बड़ी सिंपल थी, मैंने आपको क्या बोला था कि C डबल बॉन्ड को हटा दो यहां से, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना दो, ये बन गया हमारा क्या रिडक्टिव का प्रोडक्ट बन गया। बहुत सिंपल है। अब एक काम करते हैं, हमारा जो रिएक्टेंट है उसको आपस से ला लेते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज है इसके साथ करके आ जाओ। ठीक, देखो हमारा रिएक्टेंट ये है, तो हमने ये तो बना लिया। अब बी बनाना है, बी में देखो बेटा क्या होगा, बी में ये वाला पार्ट इसी में कन्वर्ट होगा, ये दोनों चीजें ये बनने वाली है, बट सिंस यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है बेटा, तो ये जो हमारा अल्डिहाइड है इसका क्या हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक, अब आपको जो एक पॉइंट बताऊंगा मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना कि जो हमारा फॉर्माल्डिहाइड होता है, क्या होता है बेटा, सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड, ये फॉर्माल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है किसके अंदर बेटा, वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड के अंदर नहीं, कार्बोनिक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। किसके अंदर बेटा, कार्बोनिक एसिड के अंदर। और जैसे ही इसका कार्बोनिक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन आप करवाओगे, वो एक वीक एसिड है तो वो डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, CO2 और वाटर के अंदर। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको लेके चलना है। तो एक काम करते हैं, पहले आप लोग इसकी थोड़ी सी जगह बना के इसको पहले आप छापो। ठीक, और उसको थोड़ा जगह बना के फिर अपन रफ करके इसको यहीं पे कर लेंगे। तो एक काम करो, ये वाली रिएक्शन इसको छाप लो, उसके बाद इसको मैं रफ करूंगा, फिर इसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, तो जल्दी से इसको छाप लो। ये जो हमारा कंपाउंड ए था उसको छाप लो जल्दी से। ठीक बेटा, छाप लिए। अब इसको हम करते हैं रफ, और यहीं पे हम डिस्कस करते हैं ये वाली रिएक्शन। ठीक, दो बड़ा क्या होगा, इसको डायरेक्टली बनाओ मैं ट्रिक से, तो कैसा होगा बेटा, इस तरीके से पहले डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। बट आप सब जानते हो कि ये वाला पार्ट क्या बेटा, ये वाला पार्ट है हमारा कीटोन, और ये वाला पार्ट क्या बेटा, ये हमारा है अल्डिहाइड। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो कीटोन पे तो कुछ असर नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा किसका असर, हमारे अल्डिहाइड के अंदर। तो बेटा मैंने आपको क्या बोला था, HC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन होती है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और क्या होता है मैंने आपको क्या बोला था, इस H की जगह पे O लगा दो। तो बड़ा सिंस यहाँ पे दो H लगे हुए हैं, तो हम कितने नेसेंट ऑक्सीजन लगा देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और लगाने के बाद देखो वो इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। और हम सब जानते हैं कि इसको प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिक एसिड, है ना बेटा, जिसको हम प्यार से क्या लिख सकते हैं, H2CO3। क्या बोलते हैं बेटा, H2CO3। और H2CO3 हम सब जानते हैं कि वीक एसिड, अनस्टेबल एसिड है, जो कि डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, H2O, और साथ में किसके अंदर, CO2 के अंदर। तो सिंस रिएक्शन में आपको H2O तो ध्यान देना नहीं, पानी है, पर रिएक्शन में गैस इवॉल्व होगी, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कि जो अल्कीन थी उसका ये वाला कार्बन तो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला कार्बन कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, CO2 के अंदर। तो जो हमारा बी है, जो बी बनेगा, वो बी क्या बनेगा बेटा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो हमारा ये वाला पार्ट है, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं, बट यहाँ पे बना था क्या बेटा, फॉर्माल्डिहाइड बना था, और फॉर्माल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है किसके अंदर, पहले फॉर्मिक एसिड के अंदर, फिर फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है किसके अंदर, हमारा कार्बोनिक एसिड के अंदर, और फिर कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, CO2 के अंदर। तो इसमें साथ में प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, CO2 गैस। ठीक, सिंपल। तो याद रखना, यहाँ पे जो कार्बन था उसका कन्वर्जन हो गया इसके अंदर, और यहाँ पे जो कार्बन था उसका कन्वर्जन हो गया CO2 के अंदर। इतना याद आता है आपको। अब ये पहचानना कैसे, बड़ा सिंपल है पहचानना। देखो बेटा, अगर आपको कहीं भी टर्मिनल आपको दे दे, क्या दे बेटा, टर्मिनल डबल बॉन्ड दे दे, ठीक है, और जहां पे इस तरीके से ये CH2 ग्रुप है, तो हमेशा याद रखना है कि अगर इस तरीके का ग्रुप है, तो अगर आप इसका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करवाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, CO2 के अंदर। किसके अंदर बेटा, CO2 के अंदर। ठीक, इतना समझ में आता है आपको। चलो, इतना समझ में आता है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
आप लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ए और बी दोनों लिखना है आपको। बी के अंदर CO2 गैस मिलेगी, वेरेज यहाँ पे हमको क्या मिला था, फॉर्माल्डिहाइड मिला था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम लोग जगह बना लेते पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, वापस से सेम चीज है। पहले मैं आपको ए बताता हूँ, सॉरी बी बताता हूँ, क्योंकि वो रिडक्टिव वाला पार्ट है। देखो बेटा क्या होगा, बी का आपको करना है, कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ओजोनेट बना दो पहले इस तरीके से। यहाँ पे ये हमारा देखो इस तरीके से, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये वाला बॉन्ड बीच का ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, एक बन जाएगा घर अच्छा वाला। ठीक, और यहाँ पे देखो बेटा एक टर्मिनल कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे हमारे पास, है ना। तो वो 2 हाइड्रोजन हमने इस तरीके से लगा दिए, ये 2 कार्बन यहाँ पे, ये इस तरीके से बन गया। अब ये बन गया, आप क्या करेंगे, सिंपली इसको वाई लिख के काट डालो, काट डाला। देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री, यहाँ पे फ्री, यहाँ पे फ्री और यहाँ पे फ्री, यहाँ पे भी फ्री हो गया, यहाँ पे भी फ्री हो गया। तो ये तो कन्वर्ट हो गया नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर, जिसको जिंक खा जाएगा और कन्वर्ट कर देगा जिंक ऑक्साइड के अंदर। अब ये वाला कार्बन फ्री है, ये वाला कार्बन फ्री है, ये वाला कार्बन फ्री, ये वाला, तो इससे कंबाइन होकर C डबल बॉन्ड हो, इससे कंबाइन होकर C डबल बॉन्ड हो। तो देखो बेटा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, या फिर आपको मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना सिखाऊं तो डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसा बनाते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। ये डबल बॉन्ड को कर दो यहां से गायब, यहाँ पे बना दो डबल बॉन्ड O, यहाँ बना दो डबल बॉन्ड O, तो बन गया प्रोडक्ट हमारा क्या इस तरीके से। यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, क्योंकि यहाँ पे एक H होगा, प्लस साथ में हमारे बेटा 2 H है, मतलब कि HC डबल बॉन्ड O H। समझ में आता बेटा। देखो ये तो हमारा क्या बन गया, हमारा कंपाउंड बी बन गया, मतलब कि बी के अंदर ये बने हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आपको क्या पूछता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखो कितने प्रोडक्ट बने हमारे पास, 2 प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बने, तो बी में याद रखना 2 बनेंगे। अब देखो बेटा ए में क्या होगा, ए में कुछ नहीं होगा, ये दोनों ही बनेंगे, बट सिंस यहाँ पे जिंक नहीं दे रखा है तो क्या होगा बेटा, देखो फॉर्मल्डिहाइड है, इसका कन्वर्जन होगा पहले फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मिक एसिड वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, हमारा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड वापस से डिकम्पोज होकर CO2 गैस देगा। मतलब कि ओवरऑल जो ये वाला कंपाउंड है वो उसका नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CO2 के अंदर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे CH3 होता तो वो कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड के अंदर। सिंस जो मैं केस बता रहा हूँ वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर्मल्डिहाइड के लिए। ठीक है, तो वो आगे जब करेंगे वो आपका हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ए में तो क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो ये कंपाउंड बनेगा एक हमारा इस तरीके से, ये बन गया हमारा कंपाउंड। ठीक, ये बन गया एल्डिहाइड, और ये बन गया क्या बेटा, देखो ये बन गया दूसरा क्या, HC डबल बॉन्ड OH। अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने भी एक चीज मिस कर दी कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन रहा है ये भी क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। और हम सब जानते हैं कि एल्डिहाइड अगर हमारा रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है तो एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, कुछ नहीं, जहां पे H है उसकी जगह पे क्या लगा दो, एक OH, खत्म। ये बन गया प्रोडक्ट हमारा। और इसका क्या है, तो हम सब जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन जब होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, CO2 के अंदर। तो जो हमारा कंपाउंड है वो क्या होगा बेटा, कंपाउंड है हमारा ये होगा और साथ में CO2 होगा। तो कंपाउंड ए भी कितने डिफरेंट प्रोडक्ट मिले हमको, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिले। ठीक है, बाय प्रोडक्ट वाटर को काउंट करना नहीं है, सिंपल। तो देखो ये इसमें एल्डिहाइड मिलेगा, अगर रिडक्टिव है और ऑक्सीडेटिव है तो हमको क्या मिलेगा, एसिड मिल जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड तो मिलता ही नहीं हमको ऑक्सीडेटिव के केस में। तो सिंपल से हमारा ये 2 प्रोडक्ट हो गए। तो आपको लिखना क्या है इसमें आंसर में, एक ये मिलेगा और एक मिलेगा। तो कैसे लिखोगे, पहले हमको एल्डिहाइड मिलेगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एसिड के अंदर, इसका ये फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया किसके अंदर, CO2 के अंदर। हमेशा याद रखना कि सिर्फ ये फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो के वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, CO2 के अंदर। ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल है। चलो तो ये भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा एक बात समझना, आपको मैं पहले बी बताता हूँ, बी कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, ट्रिक से बनाएंगे हम डायरेक्टली। देखो साइक्लोहेक्सेन की रिंग दे रखी थी मैंने आपको, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है, साथ में एक CH2 दे रखा है। ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिक ये बोलता है कि अगर रिडक्टिव ओजोलिसिस है तो चुपचाप से डबल बॉन्ड हटाओ और यहां इस वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड O लगा दो और इस वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड O लगा दो। सिंपल सी बात, जो अल्कीन के कार्बन उसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दो, तो हमारे पास एक कंपाउंड क्या बन गया, हमारे पास एक कंपाउंड बन गया साइक्लोहेक्सेनोन, प्लस साथ में हमारे पास एक कंपाउंड क्या बन गया, हमारे पास कंपाउंड बन गया एक फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, तो ये तो हमारे कंपाउंड भी हो गया। ठीक, अब कंपाउंड सी की अगर मैं बात करूं, जो कंपाउंड ए की बात करूं, जो कि क्या हमारा है ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, क्योंकि वहां पे जिंक तो प्रेजेंट है ही नहीं। तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेटिव में देखो कीटोन का तो हमारा फर्दर ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है,
तो कीटोन तो रहने वाला है, कीटोन ही रहने वाला है। और हम सब जानते हैं कि अगर फॉर्मल्डिहाइड बना तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, CO2 के अंदर। तो एक बी हमको ये मिलेंगे दो प्रोडक्ट और ए में हमको ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसको छाप लो, डायरेक्टली ट्रिक से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना कि फॉर्मल्डिहाइड CO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक, और कोई भी एल्डिहाइड होगा उसको आप एसिड बनाओगे, CO2 नहीं बनाना उसका। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत वीक होता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होते जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 वापस से ट्रिक से करेंगे। पहले रिएक्टेंट बना लो, रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड थोड़े लंबे बनाओ ताकि अच्छे से आपको दिख जाए क्या बनाना है, CH3। अब ट्रिक क्या बोलती है कि अगर हमको कंपाउंड बी बनाना है, बी मतलब कि रिडक्टिव, मतलब कि क्या होगा, सिंपल आपको ये हटाना है, यहां से ये हटाना है, यहां से हटा के डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, दोनों अल्कीन वाले कार्बन को कन्वर्ट कर दो डबल बॉन्डों में। तो ये तो हमारे बन गया प्रोडक्ट। तो जो हमारा बी बना वो क्या बना बेटा, एक बना हमारा साइक्लोहेक्सेनोन और साथ में दूसरा जो हमारा बना क्या बना बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिटाल्डेहाइड। ठीक है बेटा, इथेनॉल जिसको हम बोल सकते हैं। अब जो कंपाउंड ए है, ए में आप देखो बेटा, ए में आपको क्या दे रखा है मैंने, ए में आपको दे रखा है कि O3 प्रेजेंट ऑफ Me2S। और हम सब जानते हैं कि जिंक दे या फिर आपको Me2S दे, रिएक्शन तो कौन सी होती है, रिडक्टिव ओजोलिसिस होती है। तो जो कंपाउंड हमारा बी में बना है सेम कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस नहीं है, क्योंकि CH3S CH3 जो बेटा Me2S का मतलब क्या होता है, CH3S CH3। और हम सब जानते हैं कि ये नेसेंट ऑक्सीजन को खा जाता है और कन्वर्ट हो जाता है बेटा DMSO के अंदर, जिसके वजह से, इसके होने के वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस ना होके क्या होगा बेटा, रिडक्टिव। रिडक्टिव का बड़ा सिंपल सी ट्रिक है, सीधा डबल बॉन्ड लगा दो और अल्डिहाइड को अल्डिहाइड रहने दो। अगर वहां पे मैं आपको Me2S नहीं देता, वाटर देता, तो आपको क्या करना था, सिंपली क्या करना, आपको CH3 C डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH के अंदर, और आपका बन जाता ऑक्सीडेटिव का प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल। चलो आप जल्दी से छाप लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब बहुत सिंपल है। अब मैं आपको क्या करता हूं, आपको मैं एक एक देता हूं। अब वरना आप लोग बोलोगे सर क्या सर एक ही रिएक्टेंट की इतनी रिएक्शन करवाते रहते हो, पागल हो गए हो क्या। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोलता बेटा, आपको इस तरीके से कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक CH3 है। ठीक है बेटा, और इसकी रिएक्शन वो करवा रहा है किसके अंदर, O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, आपको प्रोडक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको देता हूं मैं। इस तरीके से आपको दे रखा है, यहां पे डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आपको करवानी किसके साथ, ये रिएक्शन हमने कर ली है क्या, नहीं की है क्या, चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसकी रिएक्शन को करवानी किसके साथ, O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक बेटा, O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2 आपको करना है और इसका आपको प्रोडक्ट बताना मुझे। 7वां वाला बताता हूं मैं। आई होप आप लोग समझ रहे हो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो पूरा मैकेनिज्म लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ट्रिक से करो। ओजोलिसिस के क्वेश्चन ट्रिक से अच्छे से सॉल्व होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ये इस तरीके का आपका कंपाउंड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पे एक मिथाइल दे रखा है। ठीक बेटा, और इसकी रिएक्शन वो करवा रहा है आपसे O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोलता है। इस तरीके से आपको कंपाउंड दे रखा है, इसकी रिएक्शन करवाने आपको O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, आपको A बताना है, और इसकी रिएक्शन करवाने आपको O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और आपको कंपाउंड B बताना है। ठीक बेटा, ठीक। चलो तो ये 4 क्वेश्चन जल्दी से पहले पॉज करके खुद अटेम्प्ट करो, फिर बाद में मैं बताऊंगा। अपने को बहुत करने बेटा, धीरे धीरे डिस्कस करके करेंगे। जल्दी से 4 को अटेम्प्ट करो, जल्दी से। आई होप बेटा आप लोगों ने कर लिया हो। चलो देखो, O3H2O मतलब कि कौन सा बेटा, जिंक है ही नहीं,
मतलब रिडक्टिव की ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव यार रिडक्टिव क्यों बोलने का, ऑक्सीडेटिव। और ऑक्सीडेटिव में हम सब जानते हैं क्या होगा कि जो अल्डिहाइड बनता है ट्रिक का यूज करके, उसे एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, एसिड के अंदर। सिंपल। जो ट्रिक का यूज करेंगे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हटा दो यहां से, और देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड वाला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो, तो ये हमारा बन जाएगा किस तरीके से, इस तरीके से। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा और ऊपर वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दो। सिंपल ट्रिक यही बोलती है। बट सिंस रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेटिव, तो अल्डिहाइड बनेगा नहीं, अल्डिहाइड के H के साथ लगा दो एक O, आपका बन गया प्रोडक्ट। मतलब कि जो हमारा एसिटा अल्डिहाइड बना था उसको उसने ऑक्सीडाइज कर दिया किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। क्यों बेटा, बिकॉज यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन जो बनेगा उसको कंज्यूम करने के लिए जिंक या फिर हमने Me2S डाला नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का प्रोडक्ट। अब यहाँ जो बड़ा बहुत सिंपल है, इसको मैं अगर आपको ओजोनाइड बना के दिखाऊं तो ओजोनाइड कैसे बनेगा, इसका बहुत सिंपल है, बड़ा बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने आपको। ठीक है, ये इस तरीके से कंपाउंड है, ये बनेगा इस तरीके से ओजोनाइड। यहाँ पे इसको काट डालो Y के फॉर्म में। और आपको ट्रिक से करना तो ट्रिक बड़ा आसान है। देखो मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड हटा दो, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाओ, और आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों क्या बेटा, कीटोन के मॉलिक्यूल हैं। तो ऑक्सीडेटिव हो या रिडक्टिव हो, दोनों में कीटोन बनेगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कीटोन कीटोन ही रहेगा। और इस वाले रिएक्शन में हमको एक मिलेगा साइक्लोहेक्सेनॉन और यहाँ पे हमको मिलेगा साइक्लोप्रोपेनॉन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 6 तक डन, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 वाला। ठीक, हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ तो दफा हो जाओ यहाँ से। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल है, ट्रिक से हम करेंगे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बड़ा इस तरीके से आपको दे रखा है, डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। ट्रिक क्या बोलती है, पहले सबसे पहले इसको हटा लो और यहाँ पे लगाओ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड O। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, और कीटोन का बेटा ऑक्सीडेटिव भी कुछ उखाड़ नहीं सकता, तो ये कीटोन का कीटोन ही रहने वाला है, और ये हमको मिल जाएंगे इसके प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बेटा, किस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक, अब मैंने क्या बोला आपको, पहले देखो इसको आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, CH3 CH, यहाँ पे बेटा CH, यहाँ पे CH3, और इन दोनों के बीच में क्या बेटा डबल बॉन्ड। सिंपल। ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक एक काम बोलती है कि एक काम करो, देखो 2 आपको दे रखी है, मैं पहले आपको B बताता हूँ B क्या बनेगा। तो ट्रिक में देखो बेटा इस तरीके से निकाल दो यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ इस वाले कार्बन पे, उस पे डबल बॉन्ड O। तो आप देख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब क्या बन गया हमारे पास, 2 मोल बन गए CH3 C डबल बॉन्ड OH के। कौन सी वाली रिएक्शन में, रिएक्शन B के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एसिटा अल्डिहाइड। ठीक बेटा, या फिर इथेनॉल हम बोल सकते हैं। अब एक बात समझना बेटा, सिंस ये रिएक्शन में हमने क्या यूज किया था, इस रिएक्शन में हमने जिंक यूज किया था, तो ये रिएक्शन कौन सी थी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो अल्डिहाइड अल्डिहाइड ही रहने वाला है। बट आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट ए बनाना है उसमें मैंने जिंक यूज नहीं किया, तो ये रिएक्शन कौन सी हमारी, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा, जो ट्रिक से हमारा प्रोडक्ट बना है, जो अल्डिहाइड बना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये अल्डिहाइड के H की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, OH, और ये बन गया हमारा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH। कुछ नहीं, ट्रिक बहुत सिंपल है। अगर रिडक्टिव है तो अल्डिहाइड रहने दो, अगर ऑक्सीडेटिव है तो अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दो एसिड के अंदर। ठीक, तो ये हमारा बन गया B में, इसमें 2 मोल बनेंगे किसके, एसिटाल्डिहाइड के, और A में बनेगा 2 मोल किसके बेटा, एसिटिक एसिड के। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन करेंगे, बट मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, तभी आपकी हेल्प होने वाली है। ठीक है, अब अपने को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, कम से कम 35 अराउंड क्वेश्चन है, तो आपको 3 लेक्चर लग जाएंगे सबको डिस्कस करने में। तो ये तो एक टाइप के क्वेश्चन है, एक बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पूछते हैं तो वो सारे देखने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए आपके लिए इतना बहुत है। नोट्स कंप्लीट करके मुझे आप अपडेट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।